सीताराम। श्री राधा रानी जी के विषय में जो कुछ बातें चल रही हैं उसी से संबंधित एक श्रद्धालु का हमारे पास प्रश्न आया कि राधा रानी जी का शास्त्रों में वर्णन क्यों नहीं मिलता है और उनका वास्तविक विवाह किसके साथ हुआ था। तो इसका उत्तर हम देंगे। देखिए, श्री राधा रानी जी का शास्त्रों में वर्णन क्यों नहीं मिलता है, इसका वर्णन भी शास्त्रों में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 48वें अध्याय में माँ भगवती अम्बा से महादेव जी, जब माँ भगवती अम्बा ने राधा रानी के विषय में महादेव जी से, शिव जी से पूछा, तो महादेव जी कहते हैं कि हे अम्बे, मुझे राधा रानी के विषय में कुछ कहने में संकोच लग रहा है। तो जब भगवान शिव ने श्री राधा रानी जी के विषय में संकोच व्यक्त किया तो अन्य सिद्ध गणों की भी क्षमता नहीं हुई कि वह राधा रानी जी के विषय में ज्यादा वर्णन करें। इसीलिए राधा रानी जी का शास्त्रों में बहुत कम उल्लेख मिलता है। परंतु ऐसा नहीं है कि उल्लेख नहीं मिलता है, मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। श्री राधा रानी जी का ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्राकृतिक खंड में पूरा उल्लेख है। और वहीं पर यदि आप गर्ग संहिता के अध्याय नंबर 6 में, गर्ग संहिता के 6वें अध्याय में आप देखेंगे तो श्री राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन मिलता है कि भांडेर वन में ब्रह्मा जी ने राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ भांडेर वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया था। तो जो मुख्य राधा रानी थी उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही हुआ था। अब जो रायण नामक व्यक्ति का वर्णन आता है कि रायण नामक व्यक्ति के साथ राधा रानी का विवाह हुआ था, वो आप समझिए ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्राकृतिक खंड के 2 अध्याय में श्लोक नंबर 39 और 40 में यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब रायण नामक व्यक्ति से राधा रानी का विवाह तय हुआ तब राधा रानी अपनी छाया को छोड़ करके, पृथ्वी पर अपनी छाया को छोड़ करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई थी। तो जो रायण नामक व्यक्ति से राधा रानी का विवाह हुआ वो राधा रानी की छाया के साथ हुआ। जो मुख्य राधा रानी का विवाह हुआ था वो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही हुआ था। जो भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह था वह गुप्त विवाह था, उसको मूल संसारिक लोग नहीं जान पाए थे। इस कारण से राधा रानी का ये वर्णन मिलता है। परंतु मुख्य बात यही है कि मुख्य राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था और जो रायण नामक व्यक्ति का विवाह हुआ था राधा रानी के साथ, वो राधा रानी की छाया मात्र थी, मुख्य राधा रानी नहीं थी। इसीलिए अब देखिए, जब भगवान शिव ने संकोच व्यक्त किया है तो हम भी स्वयं को अपने योग उस योग्य नहीं समझ, हम कैसे कहते हैं उस अधिष्ठात्री, उस परम शक्ति के बारे में कैसे चर्चा करें। परंतु किसी ने प्रश्न किया तो लगा कि हाँ, इस विषय में बात करनी चाहिए, मार्गदर्शन तो होना ही चाहिए जिससे आप लोगों को पता चले। अब बात आती है कि कहा गया कि बरसाना है, बरस में एक बार आना। देखिए, उस बात में हम नहीं जाएंगे, हम मात्र इतना कहेंगे उसके उत्तर के लिए कि यदि वहां पर बरस में एक बार आने के लिए कहा गया है तो आप केवल जीवन भर में एक बार चले जाइए। यदि वहीं से श्री राधा चिल्लाना ना प्रारंभ कर दें तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। इतनी परम कृपालु शक्ति। इसके साथ राधा रानी का वर्णन देवी भागवत में भी मिलता है। तो ये नहीं है कि वर्णन नहीं है, शास्त्रों में बहुत वर्णन है राधा रानी का। बस यही है कि हम लोग शास्त्रों का अध्ययन ही कहाँ ना कोई करा रहा है, बस हम, और जो पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई तो किसी काम की नहीं, उसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। और जो जिनको हम सुनते हैं या जिनको हम समझते हैं कि शास्त्रों की बात ये व्यक्ति करेगा, वो भी कुछ ना कुछ भी कह रहे हैं, मूल तत्व को ना जाने हुए ऊपर हवा में बातें की जा रही हैं। हालांकि हम तो देखिए कुछ योग्य नहीं समझते, आप खुद को किसी योग्य नहीं समझते। परंतु यह है कि हाँ, किसी ने हमसे प्रश्न किया तो हमने उस विषय में उत्तर देने का प्रयास किया है। श्री राधा रानी जी, श्री किशोरी जी, आप देखिए राधा रानी जी का जब साधु संत भी वर्णन करते हैं तो श्री किशोरी जी मतलब छोटी बच्ची मान करके उन्हें, तब उनके बारे में बात करते हैं। वो अपनी पुत्री मान करके एक संबंध स्थापित करके शक्ति स्वरूपा समझ करके, तो वो संत महात्मा आप आज भी देख लीजिए, श्री प्रेमानंद जी महाराज, श्री किशोरी जी, श्री जी, इस प्रकार से करके बात करते हैं, सीधे नाम नहीं लेते। और वहां पर किसी ने राधा रानी के इस विषय में जहां बात की थी कि हमारा तो कलेजा ही फट गया, बहुत बुरा लगा जब किसी ने ऐसा कहा कि राधा के पति का ये नाम ऐसा बहुत गलत है, ये तो दोहराने में लग रहा है कि हमारी जीभ कट जाएगी। आप इसके गंभीरता को समझिए। जहां भगवान शिव ने संकोच व्यक्त किया है
आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं, कितनी अधिष्ठात्री शक्ति हैं वो। तो ये मुख्य बात है। और हमें भी वर्णन करने में लग ही रहा था कि जैसे हम कोई अपराध कर रहे हैं, परंतु फिर भी मार्गदर्शन करने के लिए बात करना आवश्यक हो गया था। श्री राधा रानी जी से यह दास क्षमा मांगता है और आप सबसे भी हम क्षमा मांगते हैं यदि हमने कुछ अनुचित बात कही हो और किसी ने प्रश्न किया तो अपने क्षमता अनुसार हमने मार्गदर्शन करने का प्रयत्न किया है। बोलिए सीताराम।